हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स संबंध एवं फलन को करेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो, इससे पहले मैंने पढ़ा है संबंध, उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। उसी से आधारित होता है आपका फलन, क्योंकि हर फलन संबंध होता है लेकिन हर संबंध फलन नहीं होता। कोई कोई होगा, कोई कोई नहीं होगा। तो संबंध क्या होता है, वो फलन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। फलन को पता होने के लिए आपको संबंध का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फलन के होने के लिए आपको एक संबंध चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं बहुत इजी वे में पहले चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद ही प्रश्नावली पे आऊँगा। नहीं तो आपको फिर रटना पड़ेगा। रट के क्या फ़ायदा, क्योंकि क्लास 12th में फिर से आने वाला है। ठीक है, क्या है जब टॉपिक का नाम फलन। ठीक है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शन। सपोज़ करो, देखो हमारे पास ना फंक्शन के लिए ना एक मैपिंग होती है। मैपिंग क्या होता है, ये दो बिंदु। ठीक है, आपके पास दो सेट होगा, एक सेट ए से एक सेट बी में आपका कुछ संबंध लग रहा होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट एक रिलेशन आप दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये दे रखा है आपको एक संबंध। ठीक है, और फॉर एवरी एक्स जो आएगा वो आएगा आपका नेचुरल नंबर से, ये बोला गया है। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये वाला जो पद होता है वो ए होता है, और ये वाला पद होता है जो वाई होता है। बी बोले तो वाई का मेंबर होता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखो, ये आपका है ए, ये आपका है बी। ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है आपका मैपिंग। आपका मैपिंग क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2। देखो, कुछ भी आप एक्स बराबर नेचुरल नंबर लेना है ना, प्राकृतिक संख्या लेनी है। एक्स का मान 1 रखोगे, यहाँ पर देखो रखोगे 1, यहाँ पर F1, वो आपको क्या दे देगा, एक्स की जगह 1 रखोगे 2 1 कम 2 देगा। यहाँ पर 2 रखोगे, यानी कि F2 आपको क्या दे देगा, 2 दूनी 4 दे देगा। 3 रखोगे, F3 ये आपको क्या दे देगा, 2 3 6 दे देगा। ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इनपुट। ठीक है, और अब हिंदी उतनी मेरे को अभी आती नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे, इनपुट। इसे बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, ये इसे अगर, क्योंकि आपको हैबिट डालनी चाहिए अंग्रेजी की, इसे ना बोला जाता है इमेज जानते हो। और इसे बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है, प्री इमेज। थोड़ी बहुत अंग्रेजी याद करो, हैबिट में डालो। वैसे मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही हूँ। मैंने भी अपनी बड़े हिंदी मीडियम से ही किया 12th तक, लेकिन उसके बाद 12th के बाद जब मैंने पढ़ाई की आगे की, तब इंग्लिश में था। तब मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता, क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि आगे की पढ़ाई इंग्लिश में होने वाली है, या मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था जो मुझे गाइड करता। मैं आपके बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये जो अंग्रेजी की हैबिट डाल लोगे ना अभी से, तो आगे बहुत फ़ायदा करेगा। आपका भी कॉन्फिडेंस निखरेगा, आपको डर नहीं लगेगा किसी चीज़ से। ठीक है, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो, अगर ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, तो आपके पास पता चल गया ये फलन होता है। ये जो प्रांत, परिसर, क्षय प्रांत आपने संबंध में मैंने सिखाया था ना, वही चीज़ यहाँ पर फलन में भी होता है। तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्रांत, परिसर, क्षय प्रांत का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर बताया था ना इससे पहले वाले वीडियो में, वही चीज़ सेम फलन में भी होती है। तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है नया। अब फलन कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के फलन होते हैं। ठीक है, कई टाइप के फलन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं फलन के प्रकार तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे ना डरते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं फलन और फलन के प्रकार बताऊंगा। ये जितने भी फलन के प्रकार आपको दिख रहे हैं ना, ये एक दूसरे वीडियो में मैं सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। और वो वीडियो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। तो वो कंबाइंड वीडियो होगी, उसको ज़रूर आप लोग देख लेना। ठीक है, बिना किसी देरी के प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करते, नहीं तो आप हौच पौच हो जाओगे, है ना। और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। कह रहे प्रश्नावली 2.3 में निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा फलन है वो बताना है, कौन सा नहीं वो बताना है। अगर फलन है तो उसका परिसर वगैरह भी बताना है, प्रांत परिसर। अच्छा, और एक चीज़ बताना तो मैं भूल गया।
अगर आपके पास ऐसा मैपिंग दे देगा ना, कभी कभी मैपिंग दे देना, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक फलन दे दिया है, देखो ऐसे ऐसे लिखा होगा 2,1 है ना, 2,3 ऐसे ऐसे कुछ दिया होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 मेरे को 1 दे रहा है, 2 मेरे को यही चीज़ 3 दे रहा है, तो ये फलन होगा, क्या होगा। अब एक चीज़ मैं आपको पाई समझाता हूँ, चित्र के रूप में ही समझाऊंगा, क्योंकि चित्र से ही बच्चे आसानी कैसे समझते हैं। देखो देखो आपको मैं बता रहा हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा एक समान आउटपुट दे सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में रखो कि इसके अंदर के को इनपुट बोलो और इधर के एलिमेंट्स को आप आउटपुट बोलो। ये सिंपल लैंग्वेज, इतना तो आप समझ पाओगे, इनपुट आउटपुट। सो देखो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट रखने पर एक ही आउटपुट मिल रहा है तो वो फलन माना जाएगा, ये फलन है। लेकिन एक ही इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है, ये फलन नहीं है, ठीक है। अगर एक ही इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है वो फलन नहीं हो, लेकिन अलग अलग इनपुट अगर एक ही आउटपुट दे रहे हैं तो वो फलन होगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये इसमें चाहिए होगा। और हमेशा एक याद रखिएगा, हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन नहीं होता है। कुछ कुछ हो सकता है, ज़रूर नहीं कि हर बार होगा, ध्यान रखना। अब चेक करना है कि इनमें से कौन सा फलन है या नहीं है। अगर फलन है तो फिर उसका परिसर निर्धारित करना है, बहुत ही आसान है। देखो प्रश्नावली हमारी ये कितनी है, 2.3 है, ठीक है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इस पे आ जाओ। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है ये चीज़ें रखे 2,1। अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप खुद ही बोलेंगे। अब ये चीज़ हमें दे रखी है, इसका मैं बना दूंगा चित्र, ठीक है। ये फलन है या नहीं पता चल जाएगा। देखिए इसमें, इसको मैं सेट ए बोल रहा हूँ, इसको सेट में बी बोल रहा हूँ। फलन बनाने के लिए ना, ये जो हम सेट लेते हैं ये होने चाहिए नॉन एम्प्टी, मतलब इन खाली नहीं होने चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 है, पहले लिख लेते हैं। 2 क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। फिर 5 क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। 8 भी क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। 11 क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। 14 क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। और 17 भी क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। देखो अलग अलग इनपुट हैं लेकिन आउटपुट एक ही है, यह फलन है। क्या है ये, फलन है। फलन है तो हमसे क्या बोला था, परिसर निकालो। परिसर क्या होता है, जो आउटपुट आता है उसका कलेक्शन। 2 ने 1 दिया, 5 ने 1 दिया। और सीधी सीधी बात बताऊं तो वो जो परिसर होता है वो y का मेंबर होता है। ये सारे हमारे क्या हैं, परिसर में आते हैं। तो परिसर देखो, एक कई बार आया है लेकिन एक ही बार लिखा जाता है, तो परिसर मेरा एक ही है। अगर आपसे प्रांत पूछता तो आप बता देते, प्रांत क्या होता, x का मेंबर, प्रांत होता है x का मेंबर। तो ये प्रांत है मेरा 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये मेरा प्रांत है, आंसर। हालांकि आपसे पूछा नहीं था तो आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, इनको करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7, ठीक है। अब इसका चित्र बनाते हैं। 2 मुझे 1 दे रहे हैं, 4 मुझे 2 दे रहे हैं, 6 मेरे को 3 दे रहे हैं, 8 मेरे को 4 दे रहे हैं, 10 मेरे को 5 दे रहे हैं, 12 मेरे को 6 दे रहे हैं, और 14 मेरे को 7 दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हर एक इनपुट एक आउटपुट दे रहे हैं। लिखेंगे चित्रानुसार यह स्पष्ट है कि यह एक फलन है, ठीक है। फलन है तो इसका बोला है कि उसका परिसर बताना है,
परिसर क्या होता है, ये जो कलेक्शन आया है ना, आउटपुट का कलेक्शन जो वाई में होता है, ये हमारा क्या होता है, परिसर होता है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे आराम से, है कि नहीं। अब आगे वाले में आ जाऊँ, थर्ड वाले में। थर्ड वाला में दे रखा है 1 3 1 5 2 5। ये फलन नहीं होगा, देखना पता चल जा रहा है चित्र से। ठीक है, सो देखो ये एक मेरे को 3 दे रहा है, कोई बात नहीं। अब एक मेरे को 5 भी दे रहा है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ, सब दिक्कत ही दिक्कत आ रहा है। देखो एक मेरे को 3 दे रहा है, एक ही इनपुट, और एक मेरे को 5 भी दे रहा है। गलत है ना, ये मैंने क्या बोला था, ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, चूँकि F1 मेरे को 3 दे रहा है वह, और F1 मेरे को 5 भी दे रहा है, ये फलन नहीं हो सकता। यह अद्वितीय नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, अद्वितीय नहीं है। ऊपर वाले में लिख सकते हो अद्वितीय है, अद्वितीय नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। अब फलन नहीं है तो भाई प्रांत परिसर कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो आराम से बन गया। अब भैया ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरी गांठ मान लो, आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। यहाँ से ना पक्का आएगा ये क्वेश्चन, हर बार आता है, मेरे टाइम में तो आया था, हालांकि स्कूल में एग्ज़ाम होते लेकिन आता है। कह रहे निम्नलिखित वास्तविक फलन, कैसा फलन है, वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, वास्तविक फलन है, ये ध्यान रखना है, और उनके प्रांत और परिसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, ये हमारा दूसरा है। दूसरा तो दिया हुआ है फलन, दिया क्या है बच्चा हमारे पास, f(x) हमें दे रखा है माइनस का, इसे बोलते हैं मॉडुलस का x, मॉड बोलते हैं सिंबल को। मॉड का मतलब क्या होता है, अंदर कुछ भी रखो, बाहर प्लस का हो जाएगा। माइनस का 2 भी बाहर के प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 भी बाहर के प्लस का 2 होगा, ये होता है मॉड। ठीक है, वास्तविक फलन बोला है, कैसा फलन बोला है, वास्तविक। चूंकि फलन वास्तविक है, कैसा फलन है, वास्तविक फलन है। और वास्तविक फलन में x कहाँ से आता है, r से आता है, रियल नंबर से आता है, वास्तविक संख्या से आता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि ये आपका प्रांत होता है, ये आपका परिसर होता है ना। आपका क्वेश्चन में यही तो निकालना है, प्रांत और परिसर, x और y, इसमें लग रहा है आपका फलन, है ना, इसमें संबंध लग रहा है आपका। तो देखो आपका जो f(x) को हम क्या बोलते हैं, f(x) को हम y बोलते हैं, ये है हमारा। और x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, तो कुछ भी रखोगे यहाँ पर, अगर x रखोगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि कुछ भी वो बाहर के माइनस का हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर रखोगे f(x), ये क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, यानी कि अगर और डिटेल में जाओगे, अगर x की जगह तुम 1 रखते हो तो ये हो जाएगा माइनस के 1, यहाँ 2 रखते हो तो इधर आ जाएगा माइनस के 2, समझ रहे हो। यानी कि प्रांत आपका क्या है, प्रांत आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है, x है, तो इसको लिखने का तरीका गलत हो रहा है। प्रांत संख्या आपका क्या है, x बोले तो r, आपका प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या। परिसर क्या है, वास्तविक संख्या है, वो आपका आ जाएगा, कुछ भी रखोगे, जैसे कि यहाँ माइनस का रखोगे तो प्लस का बना देगा, यहाँ माइनस का रखोगे तो उसको प्लस का कर देगा। ठीक है, कुछ भी रखोगे तो परिसर आपका हो जाएगा माइनस के r तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रखोगे उसके चिन्ह को बदल देगा। ये प्रांत r होगा और परिसर माइनस के r होगा, मतलब वास्तविक संख्या उसके आगे ऋणात्मक लग जाएगा। यह है। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट में आपका f(x) जो दे रखा है वो है ये 9 - x²। चूंकि फलन वास्तविक है ना, आपका फलन, मेरा बच्चा, मेरा फलन क्या है, वास्तविक है। फलन वास्तविक तो x कहाँ से आएगा, r से आएगा, यानी कि x बोले तो क्या, प्रांत आ गया, ये मेरा प्रांत क्या है,
प्रांत है वास्तविक संख्या। अब आपको परिसर निकालना है। वास्तविक संख्या में ना हमेशा इसका मान 0 या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव में नहीं ले सकते वास्तविक में, है ना। अभी ये चीज़ आपको क्लास चैप्टर नंबर 5 में भी सीखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना, सम्मिश्र संख्या आएगी, वहाँ पे पढ़ोगे। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि अंडर रूट में नेगेटिव अगर होता है तो वास्तविक नहीं होता उसका मान, ठीक है। परिसर के लिए देखो, यहाँ लिख देना परिसर के लिए। परिसर के लिए चूंकि फलन वास्तविक है, अतः इसका जो मान होगा ना अंदर का, उसका जो मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। सीधी सी बात है, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब वही माइनस के एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये चिन्ह इधर आ जाएगा। वर्गमूल ले लोगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस के 3। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा या फिर -3 से, ठीक है। तो परिसर क्या हो जाएगा, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है परिसर, अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है ये होता है परिसर। आपका होगा -3 से 3, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। परिसर आपका क्या होगा, -3 से 3 हो गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट में बच्चों कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, दुविधा हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। अब ये तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन ना बच्चों का क्वेश्चन है, क्लास 2nd 4th में जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो भी कर देगा फटाक से। कह रहे हैं ये फंक्शन एक्स है, f0 का, f7 का, f3 का मान निकालो। ये तो क्लास 2nd का बच्चा कर देगा, जो 2-3 में पढ़ता है ना वो भी कर देगा। f(x) आपको दे रखा 2x - 5। आपको क्या निकालना है, नंबर 1 f0, नंबर 2 f7 और नंबर 3 आपको निकालना है f-3। ये चीज़ें निकालनी है। एक बार x की जगह 0 रखना है, इसका मतलब -5। एक बार x की जगह पे 7 रखना है, 14 - 5, 14 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 9। एक बार माइनस के 3 रखना है, -6, -5, -11। आ गया आंसर। अब ये चौथा फलन है ना, ये TC में एक संबंध दे रखा है, तो आपके इन सब के मान निकालने, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न भी पहले के तीसरे की तरह है। देखो TC में एक संबंध दे रखा है, 9C 5 + 32। जैसे कि आपको क्या निकालना है, T0 निकालना है, T28 निकालना है, T-10 निकालना है। पहले 3 तो एक जैसे हैं, ये तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। जैसे T की जगह C की जगह पे 0 रखना है, यहाँ पर 9, 0/5 + 32, तो ऊपर आ गया 0/5 + 32, 0 + 32, यानी कि पहले वाले का आंसर 32 हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी 2 कर लेंगे आराम से। एक बार C की जगह पे 28 रखना और एक बार C की जगह -10 रखना है, हो जाएगा आराम से, हल आराम से हो जाएगा। अब देखो चौथे वाले पार्ट में देखो, कह रहे C का मान ज्ञात कीजिए जब TC 212 हो, ठीक है। हल करते हैं। C का मान ज्ञात करना है और हमें TC दे रखा है 212, यहाँ मान रख देना है। ठीक है, अब बस इसको क्या कीजिए, हल कीजिए और सरल कीजिए, आपको आपका आंसर फटाफट मिल जाएगा। अब देखो क्या करना है, 9C गुणा करो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 कम 5 × 15 और 1 16/5। इधर है 212, तिरछे गुणा कर दोगे 9C 160, 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 9C 1060, ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी, हटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 से 6 गया और ये 9, 100 आ गया। तो C का मान क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाऊँ पांचवा,
पांचवा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पांचवा भी आपका इम्पोर्टेंट है। कह रहे निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करना है, प्रांत नहीं। देखो x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, यानी कि वास्तविक फलन है, इसमें बोला नहीं है, इसमें लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, x r से आ रहा है यानी कि वास्तविक फलन है, और x का मान 0 से बड़ा लेना है, यानी कि पॉजिटिव के लेने हैं, ठीक है। फिर क्या बोले, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक फलन है, और फिर ये वास्तविक है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। पहले वाले पे आ जाऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, f(x) मेरा क्या दे रखा है, 2 - के 3x। x मेरा कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, और x का मान आपको क्या लेना, 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। x का मान आपको क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। परिसर के लिए परिसर बोले तो क्या होता है, y होता है, x बोले तो प्रांत होता है। x आपका क्या होता है, ये प्रांत होता है, और y आपका क्या होता है, परिसर, शॉर्ट ट्रिक में, है ना। परिसर निकालने के लिए f(x) को क्या मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है। f(x) को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। 2 - के 3x, सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 3x इधर के प्लस का 2 - y, तो x क्या आ जाएगा, 2 - y। ये एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल वे में जैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, चूँकि x का मान आपको 0 से बड़ा लेना है, ये x इसके इक्वल आ गए, यानी कि 2 - y, इसका मान लेना है 0 से बड़ा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये आके 0 हो जाएगा, यानी कि 2 - y, ये चीज़, ठीक है। तो नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, और सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक, ये वाला सिंबल उधर आ जाएगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो 2 से क्या है, देखो y की जो वैल्यू लेनी है वो 2 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, y की वैल्यू, ये नेगेटिव का उधर जाएगा ना, 2 - y, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, y की वैल्यू, ये सिंबल देखिए ये हो जाएगा सिंबल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू लेनी है वो 2 से छोटी लेनी है, ठीक, ये उधर गया, सिंबल चेंज हो गया, सिंबल चेंज हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा। तो y की वैल्यू 2 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है, ठीक है। 2 से छोटी लेनी है y की वैल्यू, 2 से छोटी लेनी है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, तो परिसर हो जाएगा, 2 से छोटी लेनी, 2 से छोटी, इस सिंबल का मतलब होता है क्या, ये वाला इंटरवल, ठीक है, ये वाला इंटरवल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। और उससे छोटी तो कितनी भी हो सकती हैं, ये आपका आ जाएगा परिसर, इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है, देखो बच्चों, x² + 2x एक वास्तविक फलन है, ठीक है। सेकंड पार्ट है f(x) मेरा क्या है, x² + 2, x क्या है मेरा, वास्तविक फलन है, ठीक है। फिर से देखो, चूंकि क्या, परिसर के लिए ना, परिसर के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को हम मानते हैं y, और ये आ जाएगा x² + 2। फिर से यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो x² हो जाएगा y - 2, सो x की वैल्यू हो जाएगी √y - 2। चूँकि x हमारा क्या है, r से, तो इसके अंडर में आए, तो अंडर के अंदर की जो वैल्यू होगी y - 2 की वैल्यू, ये क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, हाँ 0 या 0 से बड़ी होगी, है ना, 0 या 0 से बड़ी होगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो परिसर क्या आएगा, देखो ये जब बना रहा है ना,
ये चिन्ह आ रहा है, इस चिन्ह का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, बड़ा बोले तो प्लस का इन्फिनिटी आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाऊँ। अगर आपको दिक्कत है तो बच्चा एक बार दोबारा देखना, समझते हुए 2 बार 3 बार आराम से समझते हुए देखना। fx आपका x है, ये तो बहुत ही ईजी है, और x आपका क्या वास्तविक संख्या है, यानी कि x r से आ रहा है। देखो परिसर के लिए क्या करते हैं, परिसर के लिए fx को y मानते हैं, तो ये इसको y मानोगे तो y भी x के इक्वल आ जाएगा, तो y भी आपका क्या हो जाएगा, तो y भी आपका क्या हो जाएगा, r आ जाएगा, है ना। तो परिसर आपका क्या हो जाएगा, परिसर भी आपका हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आराम से हो गया।